कामराज क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुंबई कामराज नगर का जो विकास का प्रकल्प है वो बहुत ज़ोरों से, एक तरफ लोगों को ये कहा जा रहा है कि MMRD द्वारा, SRA द्वारा यहाँ पर 16,500 झोपड़ों को बिल्डिंग में दिया जाएगा, कि विकास पुरुष के नाम पे प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद पोल खोल सभा आपने लगाया, क्या समझाना चाहेंगे इस पोल खोल सभा के बारे में लोगों को? देखो ये है ना, ये सच में पोल खोल सभा थी, क्योंकि जो MMRD में हमने जो पेपर निकले उसमें ये ऐसा कुछ बात है ही नहीं। प्रोजेक्ट 16,575 घर ये किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे होने वाले, कितनी मालिक बैठेंगे, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और खाली यहाँ के जो विकास पुरुष खुद को कहते हैं, ये इनका सच में खुद का विकास है। वो शरीर से भी और पैसे से भी उनका ही विकास हुआ है। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि संतोष पिंगले और उनकी जो टीम है विकास में बाधा डाल रही है, लोगों का जो विकास है वो नहीं चाहती है। देखो अगर ऐसा होता तो आपने देखा है कि आपने अभी जो लाइव किया या देखा है, कितने लोग, अभी दूसरी सभा है जो पहले सभा में जो विकास पुरुष थे उन्होंने हमारी सभा बंद करने के लिए पुलिस प्रशासन को हाथ में लिया और वो सभा नहीं हुई। लेकिन आज फिर भी लोग उठ नहीं पा रहे थे, लोग सभा में कोई रुकते नहीं। इन लोगों को जो सच सुनना था इसलिए लोग बैठे थे। हम लोगों के विकास के विरोध नहीं है। विकास किस तरीके से होगा पहला मालूमात पड़ना चाहिए। आज सुबह जो पेपर कटिंग की जो वायरल हो रही है उसमें MMRD 4,000 करोड़ का कर्जा ले रही है। मतलब MMRD के खुद के पास पैसा नहीं है और कर्जा लेने के लिए उन्होंने टेंडर निकाला। टेंडर क्यों निकाला? अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ पे आए और वो हमारे लोगों को बाहर निकाले। इसलिए लोक मत के माध्यम से खबरें आ रही है, मेरे पास भी आई है कि 5,000 करोड़ का जो लोन है वो सरकार ले रही है। 4,000 करोड़ अप्रूवल हो चुका है, जिसमें जल्दी स्लम जो कामराज नगर 16,575 झोपड़े उनका करार किया जाएगा। मैं आपको दुरुस्त करता हूँ, फिर से एक बार वो न्यूज़ आप पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है 5,000 करोड़ की लागत लगने वाली है। इसके लिए जो लोन निकालना है उसके लिए टेंडर निकाला गया है। लोन के लिए टेंडर निकाला गया है, मतलब कोई तो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे आए इसलिए टेंडर निकाला गया। आप वो पूरी तरीके से आप पढ़िए, फिर इसके बाद आपको भी मालूम पड़ेगा वो टेंडर निकाला गया है। 4,000 करोड़ का टेंडर यहाँ पे निकाला गया, अभी तक वो अप्रूवल हुआ नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह कामराज का मुद्दा है, आप सारे पार्टी के लोग एक मंच पर आए हैं, क्या कहेंगे इस MMRD के जो पुनर्विकास का मसला है? मैं आपके चैनल के माध्यम पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कामराज नगर, रमाबाई नगर, जलप्रपात नगर में जो रहने वाले लोग हैं, ये आम पब्लिक है जो घर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने पेट गुजारा करते हैं, और ये स्लम में वो रहने वाले लोग हैं। हम खाली आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हमारा पुनर्वसन हमारे ही जगह पे हो। ये आप जो प्लान दे रहे हैं और छुपा रहे हैं, हमको पता चला है कि आप हमें ये बाजू में मानखुर विधानसभा में साइड में ये जो प्लान कर रहे हैं इसके खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। हम किसी भी हालत में सरकार को हम घाट को पर छोड़ के बाहर के एरिया में ये एरिया जाने नहीं देंगे, इसलिए सम्मत होने के लिए हमें इकट्ठा कर। लेकिन पिछली सभा में मैंने प्रश्न किया था बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष रत्नम देवेंद्र, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने यहाँ के जो आर्किटेक्ट है उनसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, सारा प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन आज तक ब्लूप्रिंट लोगों के बीच में लाई नहीं गई है। कुछ नहीं। देखो पहला तो बात मैं ये आपसे चैनल से, वो सरकार है, वो क्या बोले वो तो आपको मालूम है वो जुमला क्या होता है। हम खाली ये बताना चाहते हैं कि अगर प्लान बना है तो पहला आर्किटेक्ट का नाम तो बताओ। इस प्लान पे कौन सा आर्किटेक्ट अपन ने अपॉइंट किया है वो तो पहला बताए, फिर बात की बात। आर्किटेक्ट ही नहीं अपॉइंट हुआ है, आर्किटेक्ट ही अपॉइंट नहीं हुआ है और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पहला आर्किटेक्ट तो अपॉइंट करो। रही प्लान को कौन विरोध कर रहा है? हम अपना हक बराबर मांग रहे हैं, हम प्लान को विरोध करने के लिए नहीं यहाँ पे आए हैं। सर हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, कामराज नगर में पले बड़े हैं, रामजी शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार बीजेपी की है, केंद्र में है, यहाँ पे ईडी सरकार है, एकनाथ और देवेंद्र की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष दावा करते हैं कि SRA जो MMRD का है वो प्रोजेक्ट बड़े जोरों से शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम स्वयं MMRD के अधिकारियों से और स्वयं SRA के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने ये सब पूछा कि भाई ये प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसे होगा? अगर आप जिस प्रकार से नोटिस लगा रहे हो उसी प्रकार से आप एक बैनर लगाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास का कि हम लोगों को घर ऐसा देंगे, लोगों को घर यहीं पे देंगे। 3 साल में आप जब बोल रहे हो कि भाड़ा हम 3 साल का 12,000 के हिसाब से दे रहे हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पे है, लेकिन 12,000 में लोग, गरीब लोगों को कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और लोगों को आप यहाँ पे ही रखोगे कि कहीं और हस्तांतरित करोगे? जब तक आप जॉइंट वेंचर करके और लोगों का, पब्लिक का प्लस
जॉइंट वेंचर किसका होना चाहिए? नहीं, पहले तो स्वयं ज्वाइंट वेंचर इनका नहीं हुआ, सारे का और MMRD का ही नहीं हुआ, ये मुझे बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको सही ढंग से डेवलपमेंट करना है तो मैंने बोला था वहाँ पे अधिकारियों को कि आप सभी जितने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको सबको एक मंच पे लाया जाए और आप स्वयं आके जनता को बताइए कि भाई मैं इस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग बना के दूंगा और इतनी एरिया दूंगा, 3 साल में दूंगा। क्योंकि सरकार आज शिंदे सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, परसों और कोई सरकार आ जाएगी, इससे मतलब नहीं होता। जब तक प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक झोपड़ी धारक का एग्रीमेंट नहीं होता है सरकार के थ्रू, तब तक ये प्रोजेक्ट माना नहीं जाएगा और इसका हम लोग ऐसे विरोध करेंगे। विकास का विरोध बिल्कुल नहीं है। हमने सरकार से अधिकारियों को बोला, सर आप 2017 में जब आप आए थे, क्लस्टर सर्वे नंबर डाले थे, उस समय आपका किसी ने विरोध किया? उन्होंने बोला नहीं। मैं बोला आज आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो आप पंतनगर पुलिस स्टेशन से परमिशन ले रहे हो कि यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए? अरे झोपड़ी धारक का कोई आतंकवादी नहीं है, ये सबको चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, लेकिन घर के बदले घर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक प्रायोरिटी पे ये बोलना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप गरीबी से आए हुए हैं तो आप इन गरीबों को ध्यान रखिए और 2011 तक नहीं, अभी तक के जितने झोपड़े हैं उनको दीजिए। क्योंकि आप यहाँ बड़े बड़े मॉल बनाओगे, आप यहाँ अरबों रुपया कमाओगे, तो जनता का नुकसान क्यों करोगे? हमारे साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है सचिन गायकवाड़ है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं स्वच्छता को लेकर और ऐलान करते हैं कि MMRD यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाली है, लोगों का पुनर्विकास होगा, लेकिन विकास यहाँ होगा क्या कामराज के बाहर होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई ऐलान किया ही नहीं। जो यहाँ आज हमारे कामराज नगर में एक नया दलाल पैदा हुआ है, इस कामराज नगर में एक नया दलाल पैदा हुआ है। ये दलाल ही खुद लोगों तक जाके बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को मान्यता दी है। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी ने अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिया है परमिशन, तो उन्होंने खुद के लेटर पैड पे शासन का जो भी कुछ निर्णय होगा वो जाहिर करना चाहिए। जैसे आज ये कटआउट लगा रहे, ये पेपर में बातमी आई, वो पेपर में बातमी आई है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अगर परमिशन दी है तो मुख्यमंत्री के खुद के हस्ताक्षर के कागज इन्होंने कटआउट पे लगाना चाहिए। लेकिन अगर विरोध हो रहा है, आपको पता था मंच से ये कहा गया था कि अगर विरोध होगा तो उस पर केस बनाया जाएगा, उसको तड़ीपार किया जाएगा, ये नगर सेवक का ऐलान है और सत्ता पक्ष का आप विरोध कर रहे हैं। यहाँ के नगर सेवक ने 12 साल में यही काम किया है, गंदी औरतों को भेजने का पुलिस स्टेशन में, और अच्छे जो लड़के हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो अच्छा विभाग को सुधारना चाहते हैं, इनके ऊपर गंदी औरत लोगों को भेज के झूठे केस करवाना, झूठे केसों में आदमी लोगों को फंसाना। अगर इनके फायदे के रास्ते में कोई आता है तो उनके ऊपर सब गंदी काम करने का इनका 12 साल से यही काम धंधा चल रहा है यहाँ। ओके, धन्यवाद बहुत।